गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गैराज। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक माइलेज बढ़ानी है तो एयर फिल्टर को रखें क्लीन। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि एयर फिल्टर माइलेज में कैसे मददगार होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ कि हम आपको एयर फिल्टर दिखाते हैं। ये दोनों एयर फिल्टर आप देख रहे हैं। ये दोनों में आप बता सकते हैं कि कौन एयर फिल्टर सही है कौन गलत। इसके बारे में वही बता सकता है जो इसके बारे में जानता है। तो दोस्तों, ये एयर फिल्टर ख़राब है और ये बिल्कुल नई एयर फिल्टर है। तो ये जो नई एयर फिल्टर है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसका काम क्या है, और ये जो ख़राब हो जाती है तो क्या क्या चीज़ों पर असर डालती है, और इसको फिर साफ कैसे किया जा सकता है या कैसे रखा जा सकता है। तो ये तीनों टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये जो एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर का काम है क्लीन हवा को हेड तक पहुंचाना। तो ये काम कब करती है? इंजन में 4 काम होते हैं: सक्शन, कंप्रेशन, फायर और एग्जॉस्ट। ये जब 4 प्रक्रिया होती है तब एक इंजन स्टार्ट होती है। सक्शन का काम होता है एयर को खींचना और पेट्रोल के मिश्रण को मिलाना और हेड तक पहुंचाना, ये सक्शन प्रक्रिया होती है। उसके बाद कंप्रेशन की प्रक्रिया होती है जब पिस्टन एयर और पेट्रोल के मिश्रण को प्रेस करता है, दबाता है, तो उसको कहते हैं कंप्रेशन। और जैसे ही वहाँ पे ब्लास्ट होती है तो उसको कहते हैं फायर। फायर होता है प्लग के द्वारा फायर किया जाता है, ब्लास्टिंग होती है। और जैसे ही ब्लास्टिंग होने के बाद जो काला धुआं है वो एग्जॉस्ट के द्वारा निकलता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं एग्जॉस्ट। तो सक्शन, कंप्रेशन, फायर और एग्जॉस्ट, ये 4 प्रक्रिया हो गए। ये चारों प्रक्रिया में सबसे पहली प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं सक्शन। सक्शन में सबसे पहला काम जो होता है हवा को खींचना, उसके मुख्य द्वार पर गेट मैन के तरह काम करता है ये आपका एयर फिल्टर। तो जैसे ही एयर फिल्टर अगर गंदा होगा तो एयर फिल्टर करता क्या है? अगर आपके सक्शन की प्रक्रिया में पेट्रोल के मिश्रण को मान लिया जाए कि उसमें आप एक टॉपिक मान लीजिए कि एयर फिल्टर और पेट्रोल का जो मिश्रण होता है उस मिश्रण में 75% हवा और 25% पेट्रोल का मिश्रण बन करके अगर जाता है कंप्रेशन के लिए, तो ये जो 75% हवा दे रहा था और इस पर उसके बाद इस पे धीरे धीरे जम जाता है डस्ट। जैसे ही डस्ट जमता है तो ये 75% के जगह कितना हवा देने लगेगा? 60% देने लगेगा या 50% देने लगेगा। जैसे ही 60% या 50% देने लगेगा तो वो 25 के जगह पेट्रोल 50% या 40% मिश्रण बनाने लगेगा, 40% का जब्त करने लगेगा पेट्रोल को। तो जैसे ही पेट्रोल को 40% या 50% का जब्त करने लगेगा तो आपका माइलेज घट जाएगा, क्योंकि एयर अगर कम दे रहा है और पेट्रोल की मात्रा उसको चूँकि एयर अगर कम जा रहा है तो पेट्रोल ही खींचेगा, तभी जाकर के वो 100% दे पाएगा। और जैसे ही 100% देने के क्रम में आपका पेट्रोल का मिश्रण अगर 50% बढ़ गया या 40% ले रहा है तो आपका कंजप्शन, पेट्रोल का कंजप्शन बढ़ जाएगा, पेट्रोल की खपत बढ़ जाएगी। और वहाँ पे होता है कि हम लोग कहते हैं कि माइलेज हमारी बाइक कम दे रही है। ये पहला कारण होता है। आपका स्मूथली बाइक जो है कि स्मूथली नहीं चल पाएगा। जो फ्री चलना चाहिए वो जब एयर उतना मिलेगा नहीं तो वो फ्री चलेगा नहीं। ये दूसरा पॉइंट होता है। सुबह सुबह स्टार्टिंग में कभी कभी प्रॉब्लम आएगा। अगर ये चौक हो जाएगा, अगर ये चौक हो जाता है तो चौक होने के बाद आपका कभी गाड़ी स्टार्ट होगी भी नहीं। इस तरह से परेशानी आती है। तो ये परेशानी ना आए इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एयर फिल्टर को साफ़ करवाते हैं। एयर फिल्टर को साफ़ कैसे किया जाता है? इसमें एयर गन मारे तो अंदर से ही मारे, बाहर से पहले नहीं मारे, पहले अंदर से ही मारे। अंदर से मारने से होता क्या है कि बाहर जो डस्ट जमा है वो अंदर से हवा का प्रेशर जो लगता है वो बाहर
गिर जाता है, और जैसे ही आप बाहर से मारते हैं तो ये डस्ट इसी पर चिपक जाता है। तो ये कभी भी भूल करके इसको बाहर से हवा नहीं मारें। दूसरा चीज़, कभी भी इसको इस तरह से किसी मजबूत चीज़ पर नहीं ठोके। इस तरह से अगर ठोकते हैं, ठोक करके कई मैकेनिक होते हैं जो झाड़ते हैं, इसमें से हवा निकालते हैं। जैसे इसको इस तरह से लोहे के औजार पे नहीं ठोके, और जब इसको लोहे पे नहीं ठोकेंगे, या अगर मान लिया जाए कि ईंट पर या लोहे पर लोग ठोक देते हैं, तो ये इसमें होता क्या है कि ये जो आपका फोम है, कूट है, ये साटा हुआ रहता है और ये जाएगा, कबड़ जाएगा। ये जब उखड़ जाने के बाद ये ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कभी भी इसको एयर प्रेशर का ही सहारा लें। आपके घर में अगर एयर प्रेशर बॉयलर वाला होगा तो उससे भी आप साफ़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी भी अंदर से ही इसको साफ़ करने का प्रयास करें। अब हम लोग इसके साफ़ करने के भी बारे में भी जान गए, और इसका जो क्या काम करता है इसके बारे में जान गए। अब जब ये साफ़ हो जाता है तो आपका 20% माइलेज और 20% पावर, आपकी बाइक की 20% पावर बढ़ जाती है, और आपकी 20% माइलेज भी बढ़ जाती है। तो ये फ़ायदा होता है एक एयर फिल्टर को साफ़ रखने। अगर इस पर डस्ट अगर ज़्यादा आपको नज़र आए कि इस पर ज़्यादा डस्ट हो गया है, तो आप खुद इसको चेंज करवा दें, ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि जो 20% माइलेज बढ़ेगा वो आपको, ये जो इसमें कॉस्ट लगाएंगे, ये इसका कॉस्ट 100 से 150 रुपये के बीच में ही होता है। हीरो जेन्युइन का अगर आएगा, ग्लैमर का, तो 165 रुपये का समथिंग आता है, और मिंडा वगैरह का अगर आएगा तो 100 से 110 रुपये के समथिंग आता है। तो एक एवरेज मान लीजिए कि 100 से 150 रुपये के आसपास में आपका इसका कॉस्ट आएगा। और 150 रुपये कॉस्ट में जब आप 20% माइलेज की करेंगे तो आपको वो कॉस्ट में नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी इसको अगर मैकेनिक सलाह देता है कि आप चेंज करा लें, तो इसे चेंज ही करा लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।